हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 12.2 कंटिन्यू करेंगे। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, हमें यहाँ पे एक्सप्रेशंस दे रखी हैं एंड हमें इसे फैक्टराइज करना है। हम देखिए इन एक्सप्रेशंस को कैसे फैक्टराइज करेंगे। हम यहाँ पे आइडेंटिटीज यूज करेंगे। ओके, देखिए क्योंकि यहाँ पे क्या है, 3 टर्म्स है, ए स्क्वेयर प्लस 8a प्लस 16। अब देखिए इन तीनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन है नहीं है। अगर हम वेरिएबल लेंगे तो इन 2 टर्म्स में वेरिएबल है बट इसमें वेरिएबल नहीं है। ओके, तो हमारा कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा एंड हम ग्रुपिंग भी नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें आइडेंटिटीज यूज करेंगे। ठीक है, आपने ये वाली आइडेंटिटीज पहले यूज करी हुई हैं, पढ़े हैं आपने, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। a प्लस बी होल स्क्वेयर क्या होता है, इसका मतलब ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ओके, एंड a माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, ये वाली दोनों आइडेंटिटीज हमारी जो है इस क्वेश्चन में यूज होंगी। एक आइडेंटिटी हमारी ये भी होती है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ओके, बट अभी हमारी ये दोनों आइडेंटिटीज यूज होंगी क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिए अब आपको कैसे पता चलेगा, देखिए फर्स्ट तो आप देख लेंगे कि इसमें हम ग्रुप्स भी नहीं बना सकते, कुछ कॉमन भी नहीं निकाल सकते। देन आप क्या देखेंगे कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म जो है परफेक्ट स्क्वेयर्स है। देखिए 16 किसका स्क्वायर है, 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है एंड ए स्क्वायर गिवन है, दैट मीन्स अगर हम ए इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर हो रहा है ना, एंड 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, जब फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वेयर्स हैं तब हम ये वाली आइडेंटिटीज यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या सारी टर्म्स किस में है, प्लस में है, तो दैट मीन्स हमारी प्लस वाली आइडेंटिटी यूज होगी। ठीक है, देखिए अब इसे कैसे करेंगे। ओके, ए स्क्वेयर का मतलब क्या हो गया, ए इंटू ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर ऑलरेडी हमें गिवन है तो यहाँ पे हम ए का स्क्वायर हो गया, एंड लास्ट टर्म भी हमारी स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ए क्या है, ऑलरेडी यहाँ पे ए ही है हमारा ए, एंड बी स्क्वायर, बी क्या है हमारा 4 है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिया है, ए प्लस बी होल स्क्वायर लिया है। ए स्क्वायर क्या है हमारा, यहाँ पे ऑलरेडी ए स्क्वायर ही है, प्लस एंड यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर, बी क्या लिया हमने, 4 स्क्वायर लिया। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस 2a एंड b का प्रोडक्ट निकाल। a क्या है हमारा, ऑलरेडी a है, एंड b किसको लिया हमने, 4। ओके, यहाँ पे a क्या है हमारा, a 2ab करना है ना हमको। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, 2ab, तो वही हमने किया। 2a की वैल्यू क्या है हमारे, यहाँ पे e है, एंड b की क्या है, 4, वो पुट कर दी। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए यही वाला फॉर्मूला आ गया, आइडेंटिटी यूज हो गई, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। तो अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वेयर। तो ए क्या है यहाँ पे हमारा, ए है, एंड बी क्या है हमारा, 4 है, ए प्लस 4 का होल स्क्वेयर। ठीक है, ये आपका आंसर है। ए प्लस 4 होल स्क्वेयर का मतलब क्या है, ए प्लस 4, ए प्लस 4। ओके, आप इसे यहाँ तक करेंगे तब भी आपका आंसर करेक्ट है। अगर आप इसे ओपन कर देंगे, एक्सपांड कर देंगे, ए प्लस बी 4 होल स्क्वायर का मतलब है 2 टाइम्स है, तब भी करेक्ट है। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पी स्क्वेयर माइनस 10p प्लस 25। अब देखिए ये फर्स्ट टर्म भी स्क्वायर है, p का स्क्वायर है, एंड 25, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, 5 का स्क्वायर हो गया, अगेन हमारे पास हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे p का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास a क्या है, p है, एंड b क्या है हमारे पास, 25 है, दैट मीन्स उसका हमने स्क्वायर कर दिया, 5 हो गया। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, अब प्लस कर देंगे यहाँ पे 5 का स्क्वायर। ओके, अब है माइनस 2a, क्या है हमारे पास, p, एंड b क्या है हमारे पास, 5। ओके, जो मतलब यहाँ पे हमारे पास 25 था तो हमने उसका स्क्वायर लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 25। आप जो स्क्वायर करेंगे वो लेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू पी करेंगे, 2p हो जाएगा, 2p को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10p, वही आ जाएगा आपके पास। अब हमारे पास देखिए सेम आ गया, ये क्या हो गया, ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, एंड ये हो गया प्लस b स्क्वायर। इसी तरीके से एक्सपैंड हो गई है हमारी। ओके, तो अब हम इसे a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a क्या है हमारे पास, p माइनस b क्या है हमारे पास, 5, p माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसे p माइनस 5, p माइनस 5। ओके, ये था सेकेंड पार्ट। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है 25m स्क्वेयर प्लस 30m प्लस 9। अगेन देखिए इसका भी स्क्वायर हो सकता है, इसका भी स्क्वायर हो सकता है। 25 का स्क्वायर क्या हो गया, 5,
अब देखिए 25 का हमने स्क्वायर कर दिया 5 एंड m का स्क्वायर ऑलरेडी है यहाँ पे, m स्क्वायर है तो m हो गया 5m स्क्वायर एंड 9 का क्या होता है 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब देखिए यहाँ पे हमने a क्या लिया 5m एंड b क्या है हमारे पास यहाँ पे 3। ओके, a क्या है 5m है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है प्लस 2a एंड यहाँ पे हमें लेना है b। ओके, a क्या है हमारे पास 5m है एंड b क्या है 3 है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारी सारी टर्म्स प्लस वाली थी, प्लस वाली आइडेंटिटी यूज हो गई, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। यही वाली आइडेंटिटी यूज करी ना हमने, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसे हम a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a क्या है हमारे पास 5m है प्लस b क्या है हमारे पास 3 है, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर 5m प्लस, अगर आप इसे ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5m प्लस 3, 5m प्लस 3। ओके, नेक्स्ट पार्ट है 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। अगेन देखिए 49y स्क्वायर क्या है 7 7 49 हो जाएगा एंड 36 किसका हो जाएगा 6 6 36 हो गया एंड हमें यहाँ पे y का स्क्वायर भी गिवन है, z का स्क्वायर भी गिवन है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया 7 7 49 y का होल स्क्वायर हो गया प्लस 6 36 का क्या हो गया 6z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने a क्या लिया है 7y है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं a है हमारे पास 7y एंड b क्या है हमारे पास 6z। अब प्लस 2a क्या है 7y 2ab, b क्या है 6z। ओके, तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, a क्या है हमारे पास 7y प्लस b क्या है 6z का होल स्क्वायर। ओके, 7y प्लस 6z 7y प्लस 6z। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे तीनों टर्म्स में जो है 4 कॉमन आ सकता है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे। अब 4 कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचा x स्क्वायर बचा माइनस 4 2 ज़ा 8 हो गया, x बचा 4 1 ज़ा 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारे को यहाँ पे आइडेंटिटी हमारी ये कौन सी हो गई a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आइडेंटिटी कैसे हुई a स्क्वायर, दैट मीन्स a क्या है हमारा x का स्क्वायर हो गया एंड ये हमारा 4 बाहर कॉमन में है। ठीक है, माइनस 2ab, a क्या है हमारा x है एंड b देखिए 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 इंटू 1 करेंगे तब भी 1 ही आएगा। ठीक है, अब b क्या है हमारे पास 1, 2ab हो गया, ये हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 4 हमारा कॉमन में है। अब a क्या है हमारा यहाँ पे x है एंड b क्या है 1 है, a माइनस बी होल स्क्वायर। ओके, आप इस मेथड से कॉमन निकाल लिया, अदरवाइज आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4, वही सेकेंड अभी जो हम आइडेंटिटी पहले लगाते हैं अब उस तरीके से करो तब भी आंसर आपका वही आएगा। देखिए 2 हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 2x स्क्वायर माइनस 4 का अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 होल स्क्वायर हो गया। अब हमें यहाँ क्या लेना है माइनस 2, a क्या है 2x एंड b क्या है हमारे पास 2 है। ठीक है, अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, a क्या है हमारे पास 2x माइनस b क्या है हमारे पास 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगेन देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन आया x माइनस 1, 2 कॉमन आ गया तो x बचा 2 1 ज़ा 2, लेकिन ये पूरा क्या है होल स्क्वायर है। जब होल स्क्वायर होता है x माइनस 1 होल स्क्वायर होता है तो हम कैसे लिखते हैं x माइनस 1 एंड x माइनस 1 2 टाइम्स लिखते हैं ना, मतलब ऐसे ही 2 इंटू 2 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो ये भी वही हो जाएगा 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, बट हमारे पास जब यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो हम पहले कॉमन निकालेंगे एंड देन हमारी वही आइडेंटिटी हो जाएगी। ओके, लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ 21b स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, 11 1 ज़ा 11 इंटू 11 करेंगे हमारे पास 121 आ जाएगा, 11 को 8 से करेंगे 88 आ जाएगा, बट 16 नहीं आएगा, तब हम वो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। यहाँ पे जब हमारा कॉमन आ गया देन हमारी आइडेंटिटी फॉर्म ही हो गई। ओके, अब यहाँ पे 121 का स्क्वायर क्या होता है 11 इंटू 11 121 हो जाता है एंड b का स्क्वायर गिवन है माइनस, अब 4 4 ज़ा 16 c का स्क्वायर हमें गिवन है, तो यहाँ पे हमारी अगेन कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है a माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस है माइनस 2, a क्या है हमारे पास 11b एंड c क्या है हमारे पास 4c।
ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ओके, तो हमारे पास अब हम इसे कैसे लिखेंगे, a माइनस बी होल स्क्वेयर लिखेंगे। तो a की अब a की वैल्यू क्या है हमारे पास 11b माइनस b की क्या है 4c का होल स्क्वेयर। ठीक है, अब होल स्क्वेयर आ जाता है तो हम इसे कैसे लिखते हैं 11b माइनस 4c, 11b माइनस 4c, ऐसे ही करते हैं ना। तो इसलिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया था, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज 6th पार्ट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके, अगेन ध्यान से देखिएगा इस पार्ट को, l प्लस एम होल स्क्वायर माइनस 4lm। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, मतलब ये हमारी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। l प्लस एम होल स्क्वायर है तो हमारा क्या हो जाएगा l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर, वही हो गया ना हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा a क्या है l है एंड b क्या है हमारे पास m है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस वाली आइडेंटिटी को पहले एक्सपैंड कर देंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगी l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर। अब हमें आगे क्या गिवन है माइनस 4lm। ठीक है, अब देखो ये भी lm है और ये भी lm है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, 4 में से 2 गई 2 हो जाएगा। बट किसकी साइन किसका लगाते हैं हम, ग्रेटर वैल्यू का। तो यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है माइनस की, तो माइनस, तो यहाँ पे क्या हो गया l स्क्वेयर माइनस 2lm प्लस m स्क्वेयर। तो हमारी ये आइडेंटिटी फॉर्म हो गई। अब कौन सी वाली आइडेंटिटी फॉर्म हुई, a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर, यही वाली हुई। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, a माइनस b का होल स्क्वेयर। तो हमारे पास a क्या है यहाँ पे l है, l माइनस b क्या है m, l माइनस m का होल स्क्वायर। ओके, गॉट इट स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस b की पावर 4 है। अब देखिए हमें क्या चाहिए होता है यहाँ पे, अगेन तीनों टर्म्स किस में है प्लस में है, तो हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, a प्लस b होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, यही होगी। अब देखिए यहाँ पे a की पावर 4 है, दैट मीन्स अगर हम उसे a स्क्वेयर का स्क्वेयर करेंगे तभी हमारे पास 4 आएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस b की पावर 4 है तो हम इसे कैसे लेंगे b स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ठीक है, तो हमारे पास 2ab की a क्या है यहाँ पे a स्क्वेयर है एंड b क्या है हमारे पास b स्क्वेयर है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या है a स्क्वेयर है एंड b की वैल्यू क्या है b स्क्वेयर है। ओके, एंड अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वेयर। तो इसी तरीके से लिखेंगे, तो a क्या है यहाँ पे a स्क्वेयर है प्लस b की वैल्यू क्या है b स्क्वेयर, इस पूरे का होल स्क्वेयर। ठीक है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। ओके, ये पावर 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, a स्क्वेयर का स्क्वेयर हो जाएगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।